7 अक्टूबर हमास इजराइल पर अटैक करता है, जिसे वो नाम देता है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, जिसमें हमास सिर्फ 20 मिनट में इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दाग देता है, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड की मीडिया एक्टिव हो जाती है और ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। हमास के अटैक के बाद इजराइल भी वॉर डिक्लेयर कर देता है। अभी तक इस वॉर में लगभग 500 लोग अपनी जान गंवाए। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि सही कौन है, यानी कौन है असली टेररिस्ट। जी हाँ, अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जब भी हमास यानी फिलिस्तीन इजराइल पर अटैक करता है तो उसे एज अ टेररिस्ट अटैक न्यूज़ में दिखाया जाता है, जबकि असली टेररिस्ट कौन है ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर। In violence, years has broken out between Israelis and Palestinians. The Arabs are throwing rocks and setting houses in Palestinian neighborhoods. The UN is expressing alarm attacks in occupied Palestine. तो दोस्तों, अपने मेन पॉइंट पर आने से पहले हमें टेररिज्म को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, टेररिज्म की डेफिनेशन ये है, जिसका मतलब है कि वॉयलेंस का यूज़ करना सिविलियंस पर अपने पॉलिटिकल एम को पूरा करने के लिए और गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इजराइल और अमेरिका से बड़ा टेररिस्ट शायद ही कोई होगा। लेकिन कैसे, बताता हूँ। सितंबर 11, 2001 अमेरिका पर टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म स्टार्ट करता है, जिसमें वो टेररिस्ट को छोड़कर लगभग 4.5 मिलियन सिविलियंस की जान दे देता है सिर्फ मिडिल ईस्ट। और इस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पे लगभग 38 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। और जो बाकी कमी रह जाती है उसे पूरी करती है मीडिया, उन्हीं लोगों को टेररिस्ट बताकर। जबकि असली टेररिस्ट कौन है ये आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन अब भी कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो कहेंगे कि भाई टेररिस्ट अटैक होते हैं तभी तो मीडिया दिखाती है। तो मैं उन्हें कहना चाहूँ, तो रुको जरा, सब्र करो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा 2006 to 2015 यूएस में लगभग 136 टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसमें से सिर्फ 12.5% ही मुस्लिम से लिंक होते हैं। लेकिन गेस व्हाट, कि इन 12.5% को ज़्यादा मीडिया कवरेज दी जाती है एज कम्पेयर टू अदर। एंड दिस स्टडी ऑल्सो से कि जो अटैक्स मुस्लिम से लिंक होते हैं उन्हें लगभग 357% ज़्यादा मीडिया कवरेज दी जाती है कंपेयर टू अदर। लेकिन इसका रीज़न क्या है? डिवाइड एंड रूल। जी हाँ, लोगों को बांटो, उनमें नफरत पैदा करो और रूल करो। ये कंडीशन सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की नहीं बल्कि हमारे कंट्री इंडिया की भी है। अगर आप इंडिया के असली टेररिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल वीडियो। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इजराइल और फिलिस्तीन में सही कौन है। तो इसे आपको कुछ इस तरह समझना होगा कि इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक दिन कुछ गरीब लोग आते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और आप उन पर तरस खाकर उन्हें अपना एक कमरा दे देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो आपके दूसरे कमरे पर भी कब्जा कर लेते हैं और फिर आपके बच्चों को भी मारते हैं और आपके पूरे घर पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और जब उसके बाद आप अपने डिफेंस में कुछ करने जाते हैं तो वो लोग आपको ही टेररिस्ट बना देते हैं। जी हाँ, यही है रियलिटी इजराइल की, जो 1947 से पहले वर्ल्ड मैप पर एग्जिस्ट तक नहीं करता था, लेकिन आज उसने फिलिस्तीन का एक मेजर पार्ट कैप्चर कर लिया है। और रही बात टेररिज्म की, तो सिंस 2008 इजराइल ने लगभग 6000 फिलिस्तीनियन की जान ली है, जिसमें लगभग 2000 बच्चे और 600 से ज़्यादा औरतें शामिल हैं। और ये तो सिर्फ ऑफिशियल डेटा है, असली नंबर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और बात करें सिर्फ 1948 की, तो इजराइल ने लगभग 500 फिलिस्तीनियन टाउन और विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें लगभग उन्होंने 15,000 लोगों की जान ली। लेकिन इन सब के बाद असली टेररिस्ट कौन है? वो फिलिस्तीनियन लोग जिनके घर, जिनका शहर, जिनकी फैमिली इजराइल ने बर्बाद कर। अब इन सब को देखते हुए किसी महान आदमी ने सही कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।